ओम शांति। 6 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए इसको जीवन में धारण कर पुण्य आत्मा बनने का पूरा अटेंशन देंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य भी यही लेते हैं, बाप से बेहद के सुख का वर्षा लेने के लिए पुण्य आत्मा बनना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप को अपना साथी बनाकर अर्थात बाप के साथ कंबाइंड होकर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय अगर कोई परिस्थिति आए तो नॉलेजफुल बनकर बाप की याद से उस परिस्थिति को पार कर विघ्न विनाशक बनेंगे। अर्थात नॉलेजफुल बनकर विघ्न विनाशक बनने वाली बाप से मास्टर नॉलेजफुल की वरदान के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि नॉलेज है, बाप का साथ है, तो कोई भी परिस्थिति कोई भी विघ्न सामने नहीं आ सकता। तो आज सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे और बाबा को कंबाइंड रूप में साथ रखेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि समर्थ आत्मा की विशेषताएं क्या होती है। समर्थ आत्मा वही कहलाती है जिसका अटूट कनेक्शन बाबा के साथ रहता है। समर्थ अर्थात शक्तिशाली और अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहती है। ऐसी आत्मा एकाग्र चित्त होती है। ऐसी आत्मा सदा ही निर्विघ्न होती है और ऐसी आत्मा ही निर्वाण का कार्य कर सकती है। निर्वाण स्थिति में रहती है निर्वाण स्थिति में रहती है और निर्माण का कार्य कर सकती है। तो समर्थ आत्मा ज्ञान की पॉइंट्स की अनुभवी होती है और बाबा के साथ की अनुभवी होती है। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें पुण्य आत्मा बनना है। इसके लिए पहला पुरुषार्थ रहेगा समर्पणता। समर्पणता के अंदर 3 पॉइंट्स लेते हैं। पहला समर्पण अर्थात बलिहारी, दूसरा समर्पण अर्थात स्वाहा, तीसरा समर्पण अर्थात विल करना। तो बलिहारी के लिए आज बाबा ने कहा कि हम इस संगम युग पर बाप के बने हैं तो बाप पर बलिहार जाते हैं। अर्थात बलिहारी जाना अर्थात तन मन धन सब कुछ सफल कर देना। लेकिन बलिहारी बाप उनकी स्वीकार करते हैं जो संगम पर पावन बनते हैं। जैसे तन मन धन तो भक्ति मार्ग में भी बहुत सफल किया, लेकिन अभी सफल किसका होगा? जो बाप पर बलिहार जाते हैं, समर्पण करते हैं, साथ साथ पावन भी बनते हैं, उनकी बलिहारी स्वीकार की जाती है। फिर है स्वाहा। केवल तन मन धन को ही सफल नहीं करना है। ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में हमने अपने शरीरों को भी स्वाहा करना है, बुद्धि को भी स्वाहा करना है, अपने संस्कारों को भी स्वाहा करना है। तो इस तरह आज इस यज्ञ में अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक स्वाहा हुए हैं। तीसरा है विल करना। समर्पण में तो बाहरिया चीजें आ जाती है और स्वाहा में शरीर आ जाता है, लेकिन विल में हमारे अंदर की सूक्ष्म बुराइयां हैं, उनको भी स्वाहा करना है। तो विल करना अर्थात सब कुछ दे देना, जो भी अपने पास है उसको विल कर देना। अंदर बाहर की बुराइयों को विल करने से बाबा ने कहा तुम्हारे पास विल पावर आ जाएगी, अर्थात अर्पण होने से समर्थी आ जाएगी। तो ये था समर्पणता। इसके साथ साथ दूसरी विधि बताई कि हमें पुण्य आत्मा बनना है तो निर्विकारी बनना है। इस संगम पर हम बाबा हमें सतो प्रधान बनाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अब तुम ही सतो प्रधान बनेंगे, इसलिए पावन बने बिना तुम मुक्ति धाम जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पावन बनना ही अर्थात बलिहारी जाना है। और दूसरा है रिफ्लेक्शन। हम निर्विकारी कब बन सकते हैं? जब ये रिफ्लेक्शन करेंगे कितना हम पाप आत्मा है और कितना पुण्य आत्मा बने हैं, मेरे आत्मा के अंदर अभी कितने पापों का हिसाब किताब है। तो वो रिफ्लेक्शन कब होगी? जब हम साइलेंस की गहराई में जाएंगे। और दूसरा है कि हमें ये भी देखना है कि मेरा जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य है।
अपने अंदर पहले संस्कारों में देखना है, फिर अपने कर्मों में देखना है और अपनी चेकिंग करनी है, दिल से पूछना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं। और इसके साथ साथ निर्विकारी बनना है तो अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्म को बुद्धि में रखना है। हम संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें अपनी संतान बनाया है। शिव बाबा की संतान के नाते हम आत्मा के नाते भाई भाई है और ब्रह्मा की संतान के नाते हम सभी भाई बहन है। तो संपूर्ण निर्विकारी इस संगम पर बाबा हमें बनाते हैं। हम ही तमो प्रधान थे, अभी हम ही सतो प्रधान बनते हैं। हम ही पुण्य आत्मा थे, अभी बाबा ही हमें पुण्य आत्मा बनाते हैं। फिर है निर्विकारी बनने के लिए कर्मों की गति को बुद्धि में रखना, क्योंकि संगम पर बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति हमें समझाते हैं। तो ये बाबा ने समझ दी, जब तुम सतयुग में थे तुम्हारा हर कर्म ही अकर्म था, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा थे। जैसे ही तुम द्वापर कलयुग में आते हैं तो हम आसुरी मत पर चलते हैं, इसलिए हर कर्म पाप कर्म बन जाता है। आसुरी मत पर चलने से विकर्म होने लग जाते हैं और संगम पर बाबा की श्री मत पर चलने से, ईश्वरीय मत पर चलने से हमारे कर्म श्रेष्ठ होने शुरू हो जाते हैं। बाबा ने स्मृति दिलाई, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, इसमें जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म के अच्छे और बुरे कर्म का बुरा मिलेगा। तो कर्मों की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद के लिए बाबा ने बोला, माम एकम याद करो, याद से भी कर्म विनाश हो जाते हैं। इसके लिए यथार्थ पहचान चाहिए। आत्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा के अंदर ही संस्कार होते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही पापात्मा पुण्यात्मा बनती है। आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। परमात्मा के लिए बोलते हैं हेवनली गॉड फादर, वो आकर के हेवन की रचना करते हैं। परमात्मा शरीर को धारण करते हैं, उनका अपना शरीर नहीं है। वो पतित पावन है, सदगति दाता है, लिबरेटर है। हम आत्मा उनकी याद से प्योर बन जाती है। संबंधों से याद करना है। संगम पर बेहद के सुख का वर्षा बाप से मिलता है। इसके साथ साथ पुण्य का वर्षा भी बाप से मिलता है। वो टीचर है, ज्ञान का सागर है, आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, हमें कर्म और अकर्म विकर्म का ज्ञान देते हैं। इस समय हमें बीज और झाड़ का भी ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान को धारण करने से हम भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। तो इस ज्ञान सागर आकर के हमें जो ज्ञान देता है उसे जीवन में धारण करना है। सतगुरु लिबरेटर भी है, दुख हरता सुख करता भी है, पतित पावन भी है। वो आकर के हमें लिबरेट करता है और पावन बना करके साथ ले जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव का वरदान भी देता है। चक्र के राज को बुद्धि में रखना है। ये अविनाशी ड्रामा है। हम ही 84 का चक्कर लगाते हैं। आदि में अच्छे कर्म होते हैं, हर कर्म अकर्म होता है, दुख नहीं होता, इसलिए अशोक वाटिका कहते हैं उसको। आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, वहां पर पुण्य आत्मा होते हैं। मध्य में पापात्मा बन जाते हैं, अशोक वाटिका हो जाती है, हर कर्म विकर्म बन जाता है, उतरती कला हो जाती है। अंत में बाप आकर के हमें चक्र का राज बताते हैं और ज्ञान देते हैं कि तुम कैसे पुण्य आत्मा बनते हो। ओम शांति।